आज हमारी माइनिंग की मीटिंग हुई जो डाडन में 1 जनवरी को जो हादसा हुआ, कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कितने लोग इंजर्ड हुए, उस सारी मैंने मीटिंग ली थी। क्या क्या इस पर अब तक कार्रवाई हुई है और कितने लोग इसमें अभी अस्पताल में हैं और किस कारण ये इस तरह का हादसा हुआ, इस पर हम पूरी मीटिंग ली। उन मीटिंग में जानकारी के साथ साथ कि जो साथी इसमें 5 लोग इसमें मृत्यु हुई है और 3 लोगों के जो चोट लगी है वो हॉस्पिटल में है और 5 परिवार उनको किसी को 10 लाख 15 लाख रुपए जो उनको परिवार की जो मदद के तौर पर उन माइनिंग वालों ने जो लेबर एक्ट के तहत उनकी मदद करी है और जो इनका इलाज है उनका हॉस्पिटल में भी इलाज है। और इस पर हमने एक SIT गठित करी है, SP है, SDM है, फॉरेस्ट का अधिकारी है, एक माइनिंग अफसर है। इस तरह की टीम बनाई है जो टीम बना के रिपोर्ट देगी कि किस कारण से हादसा हुआ है। कब तक ये रिपोर्ट आ जाएगी सर? क्या जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी, जल्दी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इसमें देख रहे हैं, आने वाले 8-10 दिन में रिपोर्ट आ लेगी। भाई किस हादसा, बार बार जो आरोप लग रहा था जी ये तो माइनिंग बाहर से हुई है, ये भी है कि माइनिंग का ही पार्ट है और माइनिंग का ही पार्ट है और माइनिंग के अंदर का पार्ट है जो गिरा है। और गाजियाबाद रोड सेफ्टी जो माइनिंग देखती है वो भी लोग हैं, जहाँ माइनिंग सेफ्टी जो देखते हैं उसको जो देखते हैं वो भी इसमें वहाँ पे कमेटी में। ये SIT आज बनाई आपने? SIT आज की बैठक में डिसाइड हुआ है? नहीं, पहले ही डिसाइड थी और पहले ही इसमें काम कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद सारी जो भी है, देखो ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट क्या है कि माइनिंग है, पहाड़ है, मैं कहीं से गिर गया तो उससे क्या है कि बड़ा पीस गिरा है जिससे दुखद घटना हुई है। तो इसमें जो भी इसकी कार्रवाई जो कमेटी है गठित करी है उसमें जो भी होगी उसको हम बताएंगे। टाइमिंग क्या है? रिपोर्ट कब तक आएगी? नहीं, 10 दिन का समय दिया है, 10-12 दिन का समय दिया है। जो 5 मजदूरों की मौत हुई है, इसमें आपने कहा कि माइनिंग एक्ट में जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए 10 लाख 5 लाख जो लेबर एक्ट में वो, लेकिन उसके अलावा लेकिन इसके अलावा मांग है सर, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इनको 20 लाख दो, 40 लाख दो। आप मेरे विपक्ष के मित्रों से ठीक उनका सुझाव है वो साहब के 20 लाख दे, पर जो माइनिंग वालों ने उनने के लोगों ने मर्जी से जो 15 लाख रुपए दिए हैं और उनने अपने एफिडेविट भी दिया है, तो ये कहना है कि जो भी उनकी आपस में तय हुआ है वो आपस में हुआ, उसमें मैं कहने लगा उससे देने लगे जो मान गए तो उसमें बात क्या है? तो ठेकेदारों ने दिया सर, सरकार ठेकेदार जो है उनके साथ उनकी कंसर्न हुई होगी ना, सरकार का क्या जवाब देगी इस पूरे मामले में? विभाग की क्या जवाब? नहीं, विभाग की जो जिम्मेदारी है, हम रिपोर्ट आएगी उसके बाद करेंगे ना सारी। भाई रिपोर्ट भाई किस कारण से ये हादसा हुआ, क्या कारण रहा। एक तो नेचुरल एक्सीडेंट है, एक एक्सीडेंट का रास्ता बनता है, सारी रिपोर्ट। शुरुआत में कुछ तो जानकारी आई होगी कि वहाँ पर माइनिंग का काम चल रहा था या नहीं चल रहा था, जहाँ पे चल रहा था वो वहाँ पे अलाउड था कि नहीं था? शुक्रवार तक माइनिंग की कभी माइनिंग बंद नहीं हुई। जो बार बार मेरे मित्र कहते माइनिंग बंद हो गई, NGT ने जो क्रैशर बंद थे उन पे बैन था और शुक्रवार को क्रैशर का बैन हट गया था और माइनिंग कंटिन्यू थी। माइनिंग करे के जब क्रैशर ही बंद थे, माइनिंग बंद थी। तो उस वक्त माइनिंग चल रही थी? माइनिंग क्या है कि माइनिंग में कभी सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं लगाया। नहीं, पोल्यूशन के कारण पॉल्यूशन के कारण उन पे बैन लगा था, क्रैशरों पे। माइनिंग पे बैन नहीं? माइनिंग बैन नहीं था। सर ये बात आ रही है बार बार सामने कि डाडम में जो माइनिंग हो रही थी वो इलीगल थी, चूंकि आप इसको क्लियर कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई डाडम की माइनिंग पर रोक नहीं लगा रखी थी? सुप्रीम कोर्ट ने कोई माइनिंग डाडम पे कोई रिपोर्ट कोई नहीं लगा रखी थी बैन। वो उस बात को कह रहे हैं कि जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन हादसे शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट NGT ने अपना वो ले लिया था वापस, भाई क्रैशर चलेंगे।
मंत्री जी, नियम क्या कहते हैं माइनिंग के? क्या टाइमिंग क्या रात भर माइनिंग हो सकती है या दिन के उजाले ये गाजियाबाद देखो 7 बजे तक माइनिंग का क्या है कि 7 बजे तक रिवर बेड की माइनिंग हो सकती है सूर्य छिपने से पहले, और 6:30 बजे 7 बजे मशीन बाहर आ जाती है। और कहीं पर गाजियाबाद माइनिंग जो सेफ्टी होती है उनके परमिशन वो देते हैं, भाई वो कितने घंटे की परमिशन देते हैं। इसमें जो सेंट्रिक है गाजियाबाद माइनिंग जो है वो भी है। सर ये आप कह रहे हो कि सर दिन में सूर्यास्त के बाद नहीं होती? हरियाणा में तो माइनिंग की अलग अलग जगह पे जो साइट है वहाँ पर देर रात तक गाड़ियां जा रही है, माइनिंग हो रही है। आज आपने बैठक में कोई रिपोर्ट मांगी है सर? इसी में एडिशन है सर, ये जो माइनिंग कंपनी है जो ये डाडर में कर रही थी, इसको क्या स्पेसिफिक परमिशन दी गई थी 24 घंटे की माइनिंग की या देर रात की माइनिंग की? सारी जानकारी 24 घंटे की 12-18 घंटे की में एक एक जानकारी आपको बताएंगे। जो आपका क्वेश्चन है पूछे बताएंगे सारी भी। इसको 24 घंटे की थी, 12 घंटे की थी, 18 घंटे की थी, या शाम तक की परमिशन, एक एक चीज आपको बताएंगे। आपसे छुपाना क्यों है? सर 5 दिन हो गए, 5 लोग मर गए, अभी तक आपके पास ये रिपोर्ट ही नहीं आई कि उस कंपनी बहुत के पास बड़ा कितनी- पत्थर पहाड़ बड़ा टूटा है, उसको हटाने में समय लगा है। छोटा मोटा कितनी ट्रेजेडी नीचे है, कैजुअलिटी कोई आदमी मरा है, पत्थर हटाना फिर नीचे से साफ करना। हादसा है ना सर, मंत्री जी, रिपोर्ट तो ये आनी चाहिए। आपके अधिकारियों के साथ आपने बैठक करी, जिला अधिकारी भी आपके थे, वरिष्ठ अधिकारी भी आपके थे। एक प्रामा फेसिया होता है, एसआईटी तो आपने गठित कर दी है, वो तो तमाम पहलुओं को जांच करेगी। प्रामा फेसिया में आपके अधिकारियों ने आपको कुछ ऐसी बात बताई, कोई केस दर्ज करने की या अवैध माइनिंग की, या वहाँ पर जो चल रहा था उसकी प्रथम दर्शता रिपोर्ट कुछ आपको दी है? हाँ, केस मुकदमा हमने दर्ज करा है, मुकदमा दर्ज हुआ है। और जहाँ माइनिंग मैंने कहा है ना, माइनिंग कोई वो नहीं था, कोई सुप्रीम बंद नहीं थी, मैं कहता रहा हूँ नहीं थी बंद। आपके खनन विभाग के अधिकारी ने जो एफआईआर वहां सिखाई थी उसमें एफआईआर हुई नहीं। अरे भाई आपके चैनल आपके वो माध्यम वापस से होगी ना एफआईआर? नहीं, उनने वापस ले ली होगी। शर्मा ने कोई था उसने करी होगी, वापस ले ली होगी। खनन विभाग भाई जो मुकदमा दर्ज कराया था। मंत्री जी, एनजीटी ने माइनिंग पर सवाल उठाए थे, मेरी जैसे हुई बात, तो उसके बाद भी ये माइनिंग चलती रही, ये इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कारण? मैं आपकी जानकारी कह रहा हूँ, आप फिर सवाल पे हुई हैं। एनजीटी ने पॉल्यूशन जो क्रेशर थे उन पर बैन था, माइनिंग पे कभी एनजीटी का बैन नहीं था। मैं एक तो जानकारी आपको दे रहा हूँ। जब ये शुक्रवार को जो एनजीटी अपना वापस ले लिया, ये शनिवार का मामला है। उस समय शुक्रवार को एनजीटी ने अपना वापस कानून ले लिया था शुक्रवार को। अरे शनिवार का हादसा है। एक तो मैं कहता हूं कि उस समय को रोक नहीं थी, रोक भी नहीं थी। मंत्री जी, एनजीटी को केवल सिफारिश कर सकती है एनजीटी। मंत्री जी, एक बात साफ है, 5 लोग की जान चली गई, 3 लोग जख्मी हो गए, इतने बड़े पैमाने पे मलबा गिरा, क्या सेफ्टी को लेकर के विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है? किसी पे कार्रवाई करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है? इतने बड़े हादसे में कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप मेरी बात, आप कार्रवाई करेंगे, एक एक आदमी को, दोषी को हम बख्शे नहीं, कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई जो करिए, कार्रवाई जो कंप्लेंट वाले कंप्लेंट जो हमें है, हम कार्रवाई महकमा कर रहा है। हमने टीम गठित करी है, टीम गठित 5 लोग उसमें गठित किए हैं। जो भी है दोषी है, जिस एंगल से हुई है हम कार्रवाई करेंगे। जितना खोदा जाना चाहिए था, पहाड़ को जितना खोदा जाना उससे कई गुना ज्यादा। 48 आप पहाड़ को कैसे खोदने के क्या पैमाने मानते हैं? आप बताओ, जो आपको जानकारी आप बताओ। माइनिंग का 5 लोग की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? अरे 3 लोग घायल हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, हत्या हुई है एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 5 आदमियों की, मेरे मित्रों की, मेरे साथियों की जान गई है, 3 आदमियों के चोट लगी है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद सारी रिपोर्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी इसमें रोड सेफ्टी के नियम का उल्लंघन हुआ है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, आपने बड़ा एक नेक्सस पकड़ा था व्हाट्सएप के जरिए, जिस तरह से माइनिंग होती थी यमुनानगर से लेकर डाडम तक, रात भर माइनिंग होती है, विजुअल्स हैं, तमाम चीजें हैं सर। क्या कर रहे हैं सर? यमुनानगर में भी लगातार रात को माइनिंग हो रही है। आप कह रहे हैं कि लिस्ट देंगे जो यमुनानगर, जहां मैंने आपको लाइव सुना है यमुनानगर का, सूर्य से पहले गाड़ियां बाहर निकल जानी चाहिए, सूर्यास्त से पहले। अब 5:30 बजे दिन छिप जाता है और 6 बजे अंधेरा हो जाता है। 7 बजे के बाद रिवर बेड से बाहर जानी चाहिए, 7 का समय है। अब सूर्य 5:30 बजे
5:45 बजे अंधेरा चालू हो जाता है। और ये नियम है कि अंधेरे से पहले समय है, समय पे कई बार अंधेरा है, उससे पहले। और जो इस तरह के आदमी पकड़े जाते हैं रात में, उनके खिलाफ हमने मशीनों को पकड़ा है, ट्रकों को पकड़ा है, उन पे लाखों रुपए की पेनल्टी लगी है, 148 करोड़ पेनल्टी लगाई है। इस तरह के लोग हैं जो ट्रक है, डंपर है, जिनको पकड़ते हैं, उन पर कार्रवाई की है। और कोई रात को अगर 7:30 मिल गया तब भी हम कार्रवाई करते हैं। सर वो खोदने की सीमा कितनी है आपके हिसाब से? अधिकारी खनन विभाग की नीति क्या है? खनन की यह है कि जब तक पत्थर को खोदते पानी नहीं निकलना चाहिए। अगर पानी हो तो माइनिंग बैन होनी चाहिए। सर ये जो कंपनी है गोवर्धन कंपनी है 2018 में सर इसको दिया था। अरे छोटे भाई सुनिए, सही है। पहाड़ का जो इलाका है, पहाड़ की ये है, और जो इसकी होती है, इसकी 3 मीटर होती है। 3 मीटर आप जो यमुना सैंड की होती है उसकी 3 मीटर होती है। मंत्री जी, आज आपने बैठक की, इतनी लंबी बैठक हुई है, तमाम अधिकारी थे, आपने डिस्कस क्या किया और आगे क्या निर्देश है माइनिंग के लिए? कुछ आपने दिशा निर्देश आज फ्लैश जारी किए हैं, और जो आप कह रहे सूर्यास्त तक नहीं होना, उसके बाद नहीं होनी चाहिए हम सारे कैसे हमने ये कहा है जितनी भी अपनी माइनिंग है, माइनिंग की बाउंड्री होनी चाहिए। कि माइनिंग अगर 25 हेक्टेयर की माइनिंग है और 25 हेक्टेयर की माइनिंग होनी चाहिए, 25 हेक्टेयर के पिलर होने चाहिए। भाई माइनिंग कहते हैं ये कहते हैं अवैध है, हम कहेंगे इस पिलर के बीच में ये वैध है। पिलर लगवाएंगे वहां पर? एक पिलर खड़े होना चाहिए, पिलर होना चाहिए नियम से। 89 मीटर की परमिशन थी, 109 मीटर खोदा गया है। आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है इस मामले में? और 2018 में भाई मैंने ये कहा है सारी हमारी रिपोर्ट आने, मैं सारी बता ही दूंगा। जब मुझे रिपोर्ट आने दीजिए ना, सारी मैं बता ही दूंगा, फिर रिपोर्ट क्या रहेगी? सर उसके अलावा भी कई जगह पहाड़ में दरार देखी गई है, उसके बाद भी जहाँ दरार होगी बंद कर देंगे। मंत्री जी 15 लाख तो वो प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, वो दे रहा है। सरकार क्या दे रही है उनको मुआवजे में, क्या दे रही है सरकार? और दूसरा सवाल कि डीजीएमएस की जो रिपोर्ट आई थी गाजियाबाद से, उन्होंने साफ कहा कि सेफ्टी मेजर्स जो थे वो किसी भी तरीके से नहीं अपनाए गए थे। उनकी रिपोर्ट में बाकायदा जो है अखबारों में भी छपा है, क्या कहेंगे उस बारे? आपने कहा गाजियाबाद माइनिंग रोड सेफ्टी वालों ने कहा है, हम रिपोर्ट आने दीजिए, मुख्यमंत्री हम स्वयं देख रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे। सर ये जो आपने कहा बाउंड्री बनाएंगे, पिलर बनाएंगे, ये किस बाउंड्री नहीं, पिलर खड़े करेंगे। पिलर में बहुत समय लग जाएगा। हाँ। बाउंड्री में तो भाई पिलर ऊंचा लगाएंगे, भाई माइनिंग का है, जिसका माइनिंग धर्मवीर गए थे सर माइनिंग साइट पे, बड़ा मतलब बड़े भाई हैं धर्मवीर सांसद जी का, मैंने सुना है। मुझे सुनने का बहुत आदि, मैं सुनता भी हूँ, बोलता कम हूँ, सुनता बहुत हूँ। मूलचंद शर्मा के माइनिंग मिनिस्टर होते, कोई इस तरह का काम ना होने जो लोग दूसरे बात सोचते हैं, मैं नहीं होना दूंगा, मैं होने में नहीं दूंगा। हमने जब रेवेन्यू को 1033 करोड़ कराया, हमने रेवेन्यू को 300 करोड़ नहीं रहने दिया। पूर्व की सरकार में 150-200 करोड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी मनोहर की सरकार में रेवेन्यू धनखड़ जी रहे थे 600 करोड़, 650 करोड़, फिर 723 करोड़, 923 करोड़, 1033 करोड़, ये रेवेन्यू भारतीय जनता पार्टी पूर्व की सरकार में नहीं बढ़ा। ठेकेदार की तो कोई गलती नहीं है? मैंने कहा है कि ठेकेदार की गलती है नहीं है, आने रिपोर्ट तो आने दो, कारण तो पता लगेगा भाई किसकी क्या गलती है। ठेकेदार की गलती है, उसकी कार्रवाई होगी। ठेकेदार का अधिकारी अधिकारी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाई आप क्या कर रहे थे, रिपोर्ट तो आने दीजिए ना। कितनी साइट है, मतलब हरियाणा में माइनिंग की कितनी साइट है जो लीगल तौर पर आपने उनको काम के लिए आदेश किए हुए हैं? हमारी 56 है, 4 सस्पेंड है, 52 चल रही है, उसमें रेती की भी है, पत्थर की भी है। बाकी ऑक्शन करने जा रहे हैं हम। ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग जितनी हरियाणा में माइनिंग रेती की होगी, करनाल की है, फरीदाबाद की है, पलवल की है, यमुनानगर की है या पंचकुला में, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे नारनौल का माइंस है, भिवानी का है, हम ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग, ये कहा ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग ऑक्शन करी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम पे, रॉ मटेरियल लोगों को सस्ता मिले। ये जो गाजियाबाद ये बताओ कि आप ये ठेका निरस्त हो सकता है क्या? इसके खिलाफ क्या संभावित कार्रवाई है, ये बताओ। जब कार्रवाई होगी, आप सुनिए मनोज जी, जब इसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट जो नॉर्म्स है, उसके जो नॉर्म्स हैं, उसमें जो नॉर्म्स है रिपोर्ट आएगी। जब अपना टीम है, गाजियाबाद की रिपोर्ट है, अपने अधिकारियों की रिपोर्ट है, रिपोर्ट आना दो। बड़े तार जुड़े होने की बात डाडम मामले में ग्राम पंचायत ने कई बार आप पंचायत ने लिख के दिया कि यहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है, रात को माइनिंग होती है, कानून को ताक पर रखे हो रही है। कोई भी हरियाणा की पंचायत माइनिंग के चलती है तो वो मेरे पे इतनी कंप्लेंट रहती है, कोई सरपंच ऐसा नहीं जो ना लिखता हो। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। नहीं, वैल्यू है, जाते हम चेक कराते हैं, है क्यों नहीं? सर एक चीज ये भी है जी, वैल्यू है, मतलब आपने वैल्यू हम कराते हैं।
हम उनकी रिपोर्टों को चेक कराते हैं, भाई जाके देखिए सरपंच का आया, ये देखिए फलाने गांव के वकील साहब का आया है, हारे सरपंच का भी आता है हम पे, जीते सरपंच का भी आता है। हम दोनों सरपंचों की उनकी इंक्वायरी कराते हैं, भाई ये देखिए इन्हें क्या कहा है, इसकी एक बार पता जानकारी सर लो। आपके पास ये रिपोर्ट आती कि ई रवाना को मैनिपुलेट कर जो है वो कई हजारों ट्रक अवैध तौर पर चला निकाले जाते हैं सर माइनिंग साइट से। ई रवाना को भी मैनिपुलेट, ई रवाना कोई भी हरियाणा में, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल, हमने सब ने ई रवाना को इकट्ठा कर दिया। 2 नंबर का ई रवाना निकल नहीं सकता। सर बड़े तार बताते हैं ठेकेदारों के ऊपर तक जुड़े। ना मुझे बड़े तार की पता, ना छोटे हुआ, मुझे माइनिंग पता है, माइनिंग चल रही है। अब बड़ा चला हुआ, छोटा तार चला, मुझे क्या रहता है, मुझे तो माइनिंग है, मैं माइनिंग मिनिस्टर हूँ। भाई कोई चलाए, हमें टैक्स दे, नियमों की पालना करे, मैं कोई परवाह नहीं पड़ेगा। जहाज पे कोई बड़ा चलाए, छोटा चलाए, रेवेन्यू दे और नियम पे काम करे, मुझे क्या लेना देना भाई। आप रिपोर्ट आने दीजिए, हम सब करेंगे। ये गरीबों की, आम आदमी की, व्यक्ति की, प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता, सबका साथ, सबका विकास, उसके हम नारे को लेके भूपेंद्र जी से पूछना क्या गए हैं ना सर वो वहाँ पे, वो कह रहे हैं जाना चाहिए, लेट हो गए, जाना चाहिए। आप भी जाओगे? नहीं मैं भी जाऊंगा, उन्हें जाने दो बड़े भाई को। ठीक है जी, उन्होंने क्या बता दो।